राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सवाल जवाब की बात करने वाले हम। कांग्रेस पार्टी ने राहुल की सुरक्षा में सेंध का आरोप लगाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी। अब एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह आई है कि सीआरपीएफ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को जवाब भेजा है और सूत्रों के मुताबिक सीआरपीएफ ने कहा कि जेड सिक्योरिटी प्रोटेक्टी को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए वैसे ही इंतजाम राहुल गांधी के लिए किए गए थे। सीआरपीएफ का आरोप है कि राहुल गांधी जानबूझकर सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करते हैं और ऐसा वो एक दो बार नहीं बल्कि 2020 के बाद 113 बार कर चुके हैं। सीआरपीएफ ने कहा कि हर बार राहुल गांधी को बताया जाता है कि उन्होंने सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें खासकर अगले साल जनवरी में पंजाब में होने वाली यात्रा को लेकर पुख्ता सुरक्षा की मांग की थी और इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक के बलिदान का उसमें जिक्र किया था। पूरे देश में ये देखा है कि हम जहां जहां भी गए हैं, चाहे वो हमारी सरकार हो या ना भी हो, वहां पर कुछ ना कुछ अच्छा प्रबंध किया है वहां के प्रशासन ने, वहां की पुलिस ने। ये दिल्ली आकर एकदम से ऐसा लगता है कि यहाँ तो किसी को कोई इसमें रुचि ही नहीं थी, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं मानता था, जैसे दिखावे के लिए पुलिस के लोग खड़े कर दिए गए हों। लेकिन जो जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो कुछ भी प्रिकॉशंस नहीं लिए गए थे। ये बड़ा चिंता का विषय है, इसलिए हमने इसको सरकार को का ध्यान इधर आकर्षित करने के लिए चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सुरक्षा को लेकर खिलवाड़ करने में भी लगी होती है और मजाक भी करते हैं, राजनीति भी करते हैं। प्रधानमंत्री जी गए थे पंजाब और उनकी सरकार थी, उनके साथ खिलवाड़ हुआ, उनके सिक्योरिटी के साथ। कुछ भी हो सकता था और पंजाब का माहौल खराब हो रहा था उस समय, आज और खराब हो गया। लेकिन उन्होंने क्या कहा, बोला ये तो नहीं, ये तो राजनीति कांग्रेस पार्टी ने कहा बीजेपी कर रही है। प्रधानमंत्री का काफिला रुक जाए एक पुल के ऊपर में क्योंकि सिक्योरिटी नहीं थी आगे। हाँ, भाजपा ऐसे नहीं करती। भाजपा का विश्वास है हमारे पूरे एजेंसीज के ऊपर में, हमारे सुरक्षा कर्मियों पे, और वो सबके लिए मेहनत करते हैं। तो यहां पर बीजेपी कह रहे थे सिक्योरिटी का मजाक भी उड़ाते हैं और उसके नाम पर सियासत भी करते हैं। मुनीश मेरे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। मुनीश, राहुल गांधी की टीम के लोगों ने यह आरोप लगाया कि दिल्ली में सिक्योरिटी नहीं दी गई, लेकिन अब जो सीआरपीएफ ने जवाब दिया है वो तो इसके विपरीत है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी अब तक 100 से ऊपर बार बीते 2 सालों में सिक्योरिटी ब्रीच कर चुके हैं और जानबूझकर कर रहे हैं। अब इस मामले को कैसे आप देख रहे हैं, पॉलिटिकली भी और राहुल गांधी की सुरक्षा के लिहाज से भी? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब ये आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए गए थे कि राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध कई बार हुई है, तो उसके बाद जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्होंने सीआरपीएफ को एक रिपोर्ट बनाने को कहा कि सत्य क्या है ये बताइए। रिपोर्ट सौंप दी गई है गृह मंत्रालय को और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जब किसी को सुरक्षा दी जाती है तो उसके गाइडलाइंस होते हैं। यहाँ पर राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए जो सीआरपीएफ के जवान रहते हैं उनके लिए अपनी गाइडलाइन है, लेकिन राहुल गांधी को भी कुछ गाइडलाइन फॉलो करने की जरूरत होती है, प्रोटोकॉल होती है। लेकिन राहुल गांधी, जो सीआरपीएफ ने आरोप लगाया हुआ है कि ऐसा कई बार देखा गया है कि उन्होंने जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं किया हुआ है, यानी कि नियमों का खुद राहुल गांधी ने उल्लंघन किया हुआ है। उन्होंने यह भी बताया हुआ है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उस उल्लंघन को देखा गया था और पिछले 2 साल में, साल 2020 से लेकर अब तक 113 बार ऐसा हुआ है जहां पर राहुल गांधी ने खुद जो सिक्योरिटी की गाइडलाइंस होती हैं उसको फॉलो नहीं किया हुआ है, अपने नियमों का उल्लंघन किया हुआ है। और इस बात को सीआरपीएफ ने यह भी कहा हुआ है कि राहुल गांधी को कई बार बताया गया है लेकिन फिर भी वो मानते नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो सियासत थी राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर वो बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस ने पहले बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया था, लेकिन सीआरपीएफ की इस चिट्ठी के बाद में गृह मंत्रालय के जो सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं कि सुरक्षा में कहीं पे भी सेंध नहीं हुई है। जहां दिल्ली पुलिस की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें या बाकी जो राज्यों से भारत जोड़ो यात्रा निकल कर आई थी, हर जगह पर सारी मुमकिन उनको सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। तो सीधा का सीधा जो आरोप है वो अब राहुल गांधी के ऊपर मर दिया गया है सीआरपीएफ। अब जरा ये भी बता दीजिए कि दिल्ली में तो राहुल की सुरक्षा को लेकर सवाल किया गया, लेकिन उसमें पंजाब फैक्टर का जिक्र किया जा रहा है कि पंजाब में सुरक्षा को लेकर थोड़े से वो कंसर्न है, जिसमें इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के बलिदानों का जिक्र किया गया है। तो जो चिट्ठी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अमित शाह को लिखी गई थी उसमें क्या मांग की गई थी, आरोप के तर? जी देखिए, पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर पहले भाजपा आरोप लगा रही थी और अब कांग्रेस भी आरोप लगाने लगी है। और खासकर के भारत जोड़ो यात्रा जब पंजाब में पहुंची थी उसका जिक्र किया था केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, उन्होंने गृह मंत्री को जो पत्र लिखा था उसमें उन्होंने जिक्र किया हुआ था कि जब पंजाब में यात्रा पहुंचे तो वहां पर सुरक्षा सही होनी चाहिए क्योंकि हमें अंदेशा है कि वहां पर सुरक्षा में सेंध हो सकती है। इसके बाद में सीआरपीएफ ने जो जवाब दिया है और उससे जो जानकारी हमें निकल कर आ रही है कि
जो एएसएल होता है, यानी कि जो सिक्योरिटी मुहैया कराने के लिए अधिकारी होते हैं स्टेट के, उनको, इंटेलिजेंस विभाग को और सीआरपीएफ, इन सभी को ये जानकारी दे दी गई है कि जब भी भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में पहुंचे तो जो गाइडलाइंस है उसके तहत राहुल गांधी को वहां पर सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। अतिरिक्त सुरक्षा की जहां तक बात है, अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत फिलहाल के लिए गृह मंत्रालय को नहीं लग रही है, लेकिन उसके लिए भी जब खुफिया विभाग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा उसके बाद ही तय किया जाएगा कि क्या जो कांग्रेस मांग कर रही है उस मांग को पूरा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन भाजपा जो है अब सीधा ठीक है मोनीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कई महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी और आगे भी आप नजर बनाए रखिए। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन सीआरपीएफ जो उनकी सुरक्षा करती, उन्होंने कहा कि खुद राहुल गांधी ने 2020 से लेकर के अब तक 113 बार उल्लंघन किया। देखिए, एक चीज पहले उनको समझ लेना चाहिए, ये टी शर्ट का टशन नहीं बल्कि तिरंगे का मिशन जो है वो किसी भी यात्रा को सफल बनाता है। अब ये टी शर्ट के टशन के साथ कभी कहेंगे कि हमारी सुरक्षा को खतरा हो गया है, कभी कहेंगे कि हमारी यात्रा को जो है वो रोके जाने की कोशिश हो रही है, तो ये शुद्ध रूप से टी शर्ट का टशन है, ये तिरंगे का मिशन नहीं हो सकता। और तिरंगे का अगर मिशन होता तो देश की सुरक्षा, देश के सम्मान, देश की समृद्धि, देश की संस्कृति के प्रति सकारात्मक सोच होती। क्योंकि इन्होंने खुद कहा कि हमने जहां जहां यात्रा की हमें तो सकारात्मक माहौल दिखाई पड़ा, हमें तो रचनात्मक माहौल दिखाई पड़ा, हमें कहीं नफरत नहीं दिखाई पड़ी, हमें कहीं नकारात्मकता नहीं दिखाई पड़ी। तो कम से कम थोड़ा सा तो इतनी यात्रा करने के बाद सकारात्मकता दिमाग में आदमी की आ जानी चाहिए। लेकिन दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि परिवार के आंगन से निकल करके और पराक्रम के अखाड़े में पहुंच गए हैं। तो जो आदमी परिवार के आंगन में से निकल करके अभी अभी ताजा ताजा पराक्रम के अखाड़े में पहुंचा हो, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये देश की गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, खेत खलिहान क्या चाहता है और क्या हो रहा है।